बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारा टॉपिक है बाइस क्लिपर्स। क्योंकि इससे पहले इस वीडियो से पहले आपने देखा है कि हमने दो वीडियोस बनाई जिसमें हमने बाइस क्लिपर को देखा, क्लिपर क्या होते हैं, इनकी वर्किंग कैसे है, और फिर हमने देखा अनबाइस क्लिपर जिसे हमने बैटरी का सोर्स यूज़ नहीं किया, उसके बगैर हमने भी देखा कि सोर्स क्लिपिंग करता है। ठीक है, और हमने उसमें आइडियल डायोड की कंडीशन भी देखी और प्रैक्टिकल डायोड की कंडीशन भी देखी है। ठीक है, तो उसके बाद तीसरा, जब हम बैटरी सोर्स अपना इस क्लिपर के सर्किट में इंक्लूड करते हैं तो उसका फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये होता है कि आपका जो क्लिपिंग का लेवल है वो आप अपनी मर्ज़ी से इसको सेट कर सकते हैं। ठीक है, आप अपनी मर्ज़ी से क्लिपिंग को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इससे पहले आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि रिवर्स बाइस्ड यानी डायोड की रिवर्स बाइस सिंबल क्या है, इसको इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है। और रिवर्स बाइस कंडीशन में डायोड किस तरह काम कर रहा होता है? ओपन सर्किट काम कर रहा होता है। ठीक है, जब भी डायोड आपका रिवर्स बाइस होगा ये ओपन सर्किट के तौर पे काम कर रहा होगा, ये आपको पहले से बताया हुआ है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। उसके बाद रिवर्स बाइस कंडीशन में अगर हम इसको बैटरी सोर्स की शेप में देखें तो ये किस तरह होगा? -0.7 वोल्ट, -0.7 यानी इसका अगर आप इसको बैटरी पोटेंशियल की शेप में रिप्रेजेंट करें तो ये आपको ऑपोजिट बैटरी लगानी है, यानी नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ होगा और पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ होगा, और ये आपको -0.7 वोल्ट रिक्वायर्ड होता है किसी भी रिवर्स बाइस डायोड को कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, और इसी तरह फॉरवर्ड बाइस में इसी सिंबल को ऑपोजिट कर देंगे, यानी पॉजिटिव टर्मिनल इस तरफ आ जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल इस तरफ। और पॉजिटिव में क्या होता है? पॉजिटिव जब आपका डायोड रिवर्स फॉरवर्ड बाइस होता है, फॉरवर्ड बाइस में आपने ये देखना होता है कि आपके डायोड का सिंबल क्या होता है, इस तरह हो रहा होता है, ये रिप्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, और ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करता है फॉरवर्ड बाइस के अंदर। तो ये दो चीज़ें आपने डायोड की कंडीशंस को याद रखना है जो कि हमें बाइसिंग में हेल्प करेंगे। ठीक है, अब बाइसिंग के अंदर क्या होता है, आप अपनी मर्ज़ी का इसमें लेवल सेट कर सकते हैं। तो मैं ज़रा ये चेक कर दूँ, ये हमारा एक पॉजिटिव क्लिपर का सर्किट, सिंपल सा सर्किट बना हुआ है। ठीक है, इस सर्किट के अंदर हमारा डायोड किस कंडीशन में लगा हुआ है? रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा हुआ है। ठीक है, आपको पता है कि रिवर्स बाइस कंडीशन में जब लगा हुआ होता है और जब आप इसको ये रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा हुआ है और इसके बाद हमारी एक बैटरी लगी हुई है जो कि ऑपोजिट लगी हुई है, यानी नेगेटिव टर्मिनल ऊपर है और पॉजिटिव टर्मिनल नीचे है। तो इसका मतलब है ये हमें माइनस में, जो कि 5 वोल्ट की है, लेकिन किसकी दे रही है? माइनस में 5 वोल्ट दे रही है, पॉजिटिव में नहीं। अगर इसका पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर होता और नेगेटिव टर्मिनल नीचे होता, तो नेगेटिव टर्मिनल अगर ग्राउंड से साथ कनेक्टेड होता तो हम कहते हैं कि ये हमें पॉजिटिव आउटपुट देगी, लेकिन ऑपोजिट लगी हुई है तो ये हमें माइनस में आउटपुट वोल्टेज आउटपुट में देगी। ठीक है, एक बात ये। दूसरा, इसमें जो इनपुट वोल्टेज है उसको रिप्रेजेंट किया गया VI के साथ और आउटपुट वोल्टेज को V आउट के साथ, VO के साथ रिप्रेजेंट किया गया। अब इनपुट वोल्टेज क्या दे रहे हैं हम? ये वेव दे रहे हैं, ये सिग्नल दे रहे हैं जिसकी पीक वैल्यू है 10 वोल्ट और माइनस में -10 वोल्ट। ठीक है, अब इसमें दो साइकिल्स हैं, एक पॉजिटिव साइकिल है, एक नेगेटिव साइकिल है। इसीलिए इस सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, इसको समझने के लिए, आसान करने के लिए इसको दो केसेस में डिवाइड किया मैंने। पहला केस कब होगा? जब VI ग्रेटर देन VB। इसका मतलब क्या है? ये VI हमारा इनपुट वैल्यू VB से क्या होगा? ग्रेटर होगा। एक केस वो VB से ग्रेटर कब होगा? आप एक बात याद रखें कि ये जो टर्मिनल है ये बैटरी के साथ सीरीज़ में लगा हुआ है, तो इसका मतलब है इस टर्मिनल पर बैटरी का सारा वोल्टेज आ रहा है जो कि क्या है? -5 वोल्ट। यानी इस टर्मिनल पे आपको कितना वोल्टेज है? -5 वोल्ट है। ठीक है, और VI आपको पॉजिटिव साइकिल के लिए इस टर्मिनल पे यहाँ पर आएगी ना, VI तो यहाँ आएगी। पॉजिटिव साइकिल के लिए कितना आएगी? वो 10 वोल्ट है, तो वो 1 से 0 1 2 3 सारा पॉजिटिव होगा, तो वो पॉजिटिव में आएगी।
पॉजिटिव में 1 आएगा, पॉजिटिव में 2 3 कहाँ तक जाएगी, पॉजिटिव में 10 तक। आपको पता है कि जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ग्रेटर होती है, माइनस में जो वैल्यू होती है वो लेस होती है। तो ये क्या होगा, ये जो इसका टर्मिनल है ये लोअर पोटेंशियल पे है और ये जो इसका टर्मिनल होगा पॉजिटिव साइकिल के लिए हायर पोटेंशियल पे होगा। तो इसका मतलब वी आई पॉजिटिव साइकिल के लिए क्या होगी, ग्रेटर होगी किससे, वी बी से। तो यही केस हमने पहला केस बनाया, यानी पॉजिटिव साइकिल के लिए आपके पास वोल्टेज पॉजिटिव में है तो वो लाजमी बात है ग्रेटर है किससे, माइनस वाली वैल्यू से, माइनस वी बी जो हमारा वो माइनस में है। इसलिए हमने पहला केस ये बनाया कि वी आई जो होगा वो ग्रेटर होगा वी बी से। तब क्या होगा, तब की कंडीशन क्या होगी, ये तो हमें पता लग गया कि पॉजिटिव साइकिल के लिए वी आई जो है वो ग्रेटर होगा वी बी से। वी बी हमारे पास बाइसिंग जो हमने की हुई है बैटरी उसको कहा गया है, ठीक है। तब क्या होगा, डायोड रिवर्स बाइस होगा क्योंकि रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा हुआ। याद रखें डायोड को फॉरवर्ड करने के लिए या उसकी कंडक्शन स्टार्ट करने के लिए आपको ये जो टर्मिनल होता है जिसको आप एनोड कहते हैं इसका हायर पोटेंशियल पे होना ज़रूरी है। एच से हायर, पी से पोटेंशियल, हायर पोटेंशियल पे होना ज़रूरी है और इसका लोअर पोटेंशियल पे होना ज़रूरी है, ठीक है। जब तक ये हायर पोटेंशियल पे नहीं होगा डायोड कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। और आपको पता है कि ये पॉजिटिव में वैल्यू दे रहा है पॉजिटिव साइकिल के लिए और ये पॉजिटिव में है और यहाँ पर नेगेटिव में आ रही है, तो लाजमी बात है पॉजिटिव की वैल्यू ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल पे है पॉजिटिव साइकिल के लिए। पॉजिटिव साइकिल के लिए ये हायर पोटेंशियल पे और लोअर पे ये कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा क्योंकि इसकी तो कंडीशन ही यही है कि ये तब कंडक्शन स्टार्ट करेगा जब ये वाली साइड हायर पोटेंशियल पे होगी। तो जब ये कंडक्शन नहीं करेगा तो ये किस तरह काम करेगा, ओपन सर्किट के तौर पे काम करेगा। ओपन सर्किट पे तब जब ओपन हो जाता है सर्किट तो ये कंडक्शन, ये वाला इनपुट सर्कल यहाँ पर से पास ही नहीं हो पाएगा। जब वो पास नहीं होगा, पहली की बात ये कि मैंने कहा डायोड रिवर्स बाइस है, वो किस तरह काम कर रहा है, ओपन सर्किट के। अब जब वो कंडक्शन ही नहीं कर रहा तो आउटपुट पे आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव साइकिल के लिए, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, पॉजिटिव साइकिल के लिए जब आउटपुट पे क्या मिलेगा, आउटपुट पे आपको वोल्टेज क्या मिलेगा, माइनस वी बी। माइनस वी बी क्या है, वी बी ये यानी बैटरी का जो वोल्टेज है। अब ये तो कंडक्ट नहीं कर रहा, ये सारा का सारा वोल्टेज क्या करेगा, आउटपुट पे फ्लो करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये क्योंकि इनपुट आ नहीं रहा आपके पास तो ये जो बैटरी का सोर्स है ये पूरी की पूरी बैटरी अब अपना साइकिल कंप्लीट करके आउटपुट पे आना शुरू हो जाएगी। और लेकिन माइनस में क्यों आएगी, क्योंकि आप देखें बैटरी आपकी लगी हुई है अपोजिट डायरेक्शन में, वो आपको आउटपुट पे दे ही माइनस में वैल्यू रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट पे वैल्यू आएगी वो माइनस में आएगी। वी बी का मतलब वी बी जितनी भी है 5 वोल्ट की है तो यहाँ पर 5 आएगा, 10 वोल्ट की होगी तो यहाँ पर 10 आएगा। तो जब आपके पास पॉजिटिव फर्स्ट साइकिल है, जब वी आई क्या है ग्रेटर है वी बी से, उस वक्त तक आपके पास आउटपुट पे ये वैल्यू आती रहेगी, ठीक है। अब इसका दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि जब वी आई आपका लेस हो जाएगा वी बी से, ठीक है। वो कब होगा, जब आपका नेगेटिव साइकिल स्टार्ट होगा। मैंने आपसे कहा कि जब तक ये वाला आपका पॉइंट क्या होगा, हायर पोटेंशियल पे नहीं होता, ये हायर पोटेंशियल पे होगा तो ही, और ये लोअर पे होगा तो ही ये डायोड कंडक्शन स्टार्ट करेगा। और ये माइनस में है, आपको पता है कि ये लोअर पे कब आएगा, जब इसकी वैल्यू माइनस में इससे क्या होगी, नंबर्स में बड़ी होगी। क्योंकि नंबर में जब भी आपका नंबर बड़ा होता जाता है, -1 2 3 4 5 6 7 8, तो माइनस की अगर बात करें तो वो कम होता जाता है। -6 -5 से क्या है, लेस है, -7 -5 से क्या होगा, कम होगा। तो ठीक है, तो -5 यहाँ पर हमारा है, तो इसका मतलब है जब तक यहाँ पर -6 वैल्यू नहीं आती या -5.1 5.2 भी आ जाए, इससे लेस होना चाहिए, जब तक यहाँ पर पोटेंशियल -5 से लेस नहीं आता ये कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। और ये कब मुमकिन होगा, क्योंकि आपको पता है आपका नेगेटिव साइकिल की पीक वैल्यू -10 है, तो इसका मतलब है यहाँ पर -5.1 5.1 5.2 6 7 8 9 10 ये वैल्यू यहाँ पर आएंगी और ये कंडक्शन स्टार्ट कर देगा। और जब ये माइनस में आएंगी इसका मतलब है ये इससे क्या हो जाएगा,
लेस हो जाएगा, ये VE क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा VB से। जब भी नेगेटिव साइकिल यहाँ पर लोअर पोटेंशियल पे होगा -6 -7 जो कि Vin है, वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी VB से, तो क्या हो जाएगी, डायोड क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, कंडक्शन स्टार्ट कर देगा और क्या काम करेगा, एज अ शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा। ठीक है, शॉर्ट सर्किट का मतलब ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा। जब ये शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा तो जितनी आपकी इनपुट होगी वो सारी की सारी आउटपुट पे आना शुरू हो जाएगी, तो ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगी। उसके बाद आउटपुट पे क्या आएगा, जो आपकी इनपुट होगी, जो आप जब जैसे ये शॉर्ट सर्किट होगा तो जो इनपुट आ रहा होगा वो आउटपुट पे आना शुरू हो जाएगा। इस पॉइंट्स को हम मज़ीद यहाँ से एलेबोरेट करते हैं। ठीक है, आप देखें इनपुट वेव है, ये जो ऊपर वाली वेव बनी हुई है ना, ये इनपुट वेव है। ठीक है, जिसकी पीक वैल्यू 10 है, माइनस में भी 10 लिख दिया, -5 भी लिख दिया। ठीक है, फिलहाल आप इसको छोड़ दें। ठीक है, बैटरी आपकी 5 वोल्ट की है तो उसको भी मैंने इंडिकेट कर दिया। ठीक है, अब पहला साइकिल, जब पहला केस जब VI क्या है, ग्रेटर है VB से, पॉजिटिव साइकिल के लिए, उस वक्त आउटपुट पे क्या आ रही है आपके पास, V आउट आ रही है जो कि बैटरी है, -5 आ रहा है। ठीक है, आप इसको लिख लें, V आउट आ रहा है आपके पास -5 वोल्ट। ठीक है, ये आउटपुट पे आना शुरू हो जाएगा जब तक कि आपका VI जो होगा वो ग्रेटर होगा VB से। ठीक है, तो जब ये -5 वोल्ट आ रहा है तो -5 वोल्ट कब तक आता रहेगा, इसको वेव से अगर मैं रिप्रेजेंट करूं, पॉजिटिव साइकिल, VI ग्रेटर है, यहाँ पर VI ग्रेटर है। ठीक है, ये हमारा आप देखें कि यहाँ पर ये पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट किया हुआ है मैंने इसको डॉटेड से, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है ये -5 वोल्ट की, ये 5 वोल्ट को कंडीशन कर, यानी -5 वोल्ट कहाँ पर होगा, इस तक, यानी वेव जब तक यहाँ नहीं पहुँचती ये -5 वोल्ट यहाँ तक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक ये -5 से वैल्यू क्या होगी, सारी ग्रेटर है। ठीक है, 0 1 2 3 10 तक, 10 से फिर 8 9 7, फिर ये -1 -2 -3 -4 और फिर -5 होगी। तो जब तक VI आपका VB से ग्रेटर है, आउटपुट पे क्या आता रहेगा, ये बैटरी की आउटपुट आती रहेगी जो कि क्या है -5। तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया एक कांस्टेंट लाइन से, क्योंकि बैटरी जो होती है ना वो कांस्टेंट लाइन है, तो वो -5 देती रहेगी लगातार, क्योंकि डायोड ओपन है तो आपके पास बैटरी की जो वोल्टेज है -5 वो आउटपुट पे आता रहेगा। ठीक है, वो कब तक आता रहेगा, जब तक ये -5 तक। ठीक है, जैसे ही आपकी VI -5 से लेस होगी, यानी -5.1 5.2 6 7 होगी, यहाँ इसके बाद अब देखिए यहाँ पर तो 5 पूरा हो गया, इसके बाद क्या आएगा, 5.1 6 7 8 9 10 आ रहा है, तो माइनस में ये क्या हो रहे हैं, मज़ीद नीचे जा रहे हैं। तो यहाँ पर अब क्या होगा, हमने ये दूसरा केस पढ़ा, जब VI लेस हो जाएगा VB से तो आउटपुट पे VI आना शुरू हो जाएगी। ये हमारा VI है, तो ये सारा का सारा अब क्या करेगा, सेम टू सेम आउटपुट पे आना शुरू कर देगा। ठीक है, और ये कब तक आता रहेगा, जब तक कि ये -5 से नीचे वैल्यू रहेगी, -5.1 5.2 6 7। जैसे ये 5 से दोबारा कम हुई, यानी -4 -3, तो ये दोबारा क्या करेगी, आपको आउटपुट पे दोबारा -5 वोल्ट कांस्टेंट देने लग जाएगी, क्योंकि उस वक्त डायोड आपका हो जाता है ओपन सर्किट के तौर पे काम करने लग जाता है। ठीक है, ओपन सर्किट दोबारा जैसे ही ये -5 से नीचे जाएगी वैल्यू, -5.1 6 7 8, तो ये दोबारा आपको इनपुट देने लग जाएगी और आउटपुट पे कब तक देगी, जब तक कि -5 को ये से कम रहेगी। ठीक है, जैसे ही -5 से ऊपर जाएगी, यानी -4 3 2 पॉजिटिव साइकिल आएगा, तो ये दोबारा आपको डायोड ओपन हो जाएगा और आपको आउटपुट पे ये वाला 5 वोल्ट मिलना शुरू कर देता है। ठीक है, इसलिए हमने उसको ये -5 को रिप्रेजेंट करा, ये जो वैल्यू है ना, ये कांस्टेंट लाइन, ये -5 को वोल्ट को रिप्रेजेंट करा। अब आप देखें कि इसका लेवल आप अपनी मर्ज़ी से सेट कर रहे हैं, जहाँ पर आपने जिस तरह की बैटरी लगाई उस तरह की आउटपुट मिल रही है। यानी -5 की बैटरी लगा रही थी तो -5 का आपको आउटपुट दे रहा है क्लिप करके, और उसके बाद आपको कंडक्शन स्टार्ट करता है, फिर दोबारा -5 से लेस नहीं हो रहा,
-4 -3 नहीं दे रहा, क्योंकि हमारी डिमांड ही -5 है। आप इसको -6 कर दें, इसको 8 कर दें, 7 कर दें, तो ये क्लिपिंग लेवल चेंज होता रहेगा, ठीक है। तो इसको दोबारा एक दफ़ा समराइज़ कर देता हूँ जल्दी से। तो देखें कि हमने बाइसिंग क्लिपर पढ़ रहे हैं जिसमें बैटरी सोर्स लगा हुआ है, जो कि ऑपोजिट लगा हुआ है, माइनस में आपको आउटपुट दे रहा है -5 वोल्ट में, ठीक है। डायोड भी रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा हुआ है। तो जब डायोड रिवर्स बाइस कंडीशन में लगा हुआ है और पॉजिटिव आप इनपुट दे रहे हैं जिसकी मैक्सिमम वैल्यू 10 वोल्ट पीक है, जब आप वो इनपुट पे देंगे, अब आपको पता है कि ये कंडक्शन कब स्टार्ट करेगा, जब तक कि -5, जब तक कि ये टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे नहीं होता और ये लोअर पे नहीं होता, ठीक है। लोअर का मतलब अब आपको दूसरी बात, जब बैटरी आपने लगाई तो इस पॉइंट पर आपके पास कितना वोल्ट आ रहा है, -5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब है ये -5 पे है तो ये कितना होना चाहिए, -5.1 होना चाहिए, तब भी लोअर होगा ना। माइनस में वैल्यू जितनी बड़ी होती जाती है कम होती जाती है। तो ये -6 -7 के अलावा किसी वक्त भी ये डायोड कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा। अदरवाइज जब तक आप इसको पॉजिटिव वैल्यू देते रहेंगे +1 +2 10 तक, ठीक है, -4 भी क्यों ना दे दें, तो ये क्या करेगा, इसको कंडक्ट ही नहीं करेगा, स्टार्ट ही नहीं करेगा कंडक्शन। तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव साइकिल यानी VI जो पॉजिटिव वैल्यू है ग्रेटर है किससे, VB से, ठीक है। जो हमारा पहला केस हमने बनाया था उस वक्त तक डायोड क्या रहेगा, रिवर्स बाइस रहेगा, कंडक्शन स्टार्ट नहीं करेगा, ओपन सर्किट के तौर पे काम कर रहा होगा। और उस वक्त आउटपुट पे आपके पास क्या होगा, जब ये ओपन हो जाएगा तो आउटपुट पे आपके पास ये पूरी की पूरी बैटरी की वैल्यू आउटपुट पे आना शुरू हो जाएगी। लेकिन ये आउटपुट पे क्या दे रही है, माइनस में दे रही है, क्योंकि ये अपोजिट रखी हुई है, तो ये माइनस में आपको -5 वोल्ट देना शुरू कर देगी। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस वही साफ जाहिर है कि एक तो ये जब तक ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी -5 से बड़ी आएगी, यानी -3 -2 +1 +2, तो ये कंडक्शन नहीं कर रहा। लेकिन वैल्यू -6 भी तो आ सकती है, -7। तो दूसरा केस क्या है, जब आपका Vin यानी Vin क्या होगा, लेस हो जाएगा VB से, तो दूसरा केस वो हो गया। जब वो लेस हो जाएगा तो डायोड ये हायर पोटेंशियल पे चला जाएगा। जब -5 यहाँ पर -6 आएगा, ये वाला नेगेटिव साइकिल के अंदर -6 आएगा, -7 आएगा, तो ये लोअर पे चला गया, ये हायर पे चला गया, तो ये कंडक्शन स्टार्ट करेगा और शॉर्ट सर्किट के तौर पे काम करेगा। जब से ही शॉर्ट होगा तो डायोड फॉरवर्ड बाइस हो गया, शॉर्ट हो गया, तो आउटपुट पे आपके पास जो इनपुट आ रही होगी वो सारी की सारी आउटपुट पे आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ये दो केस। अगर हमने इसको वेव की शक्ल में देखना है तो वेव में हमने ये इनपुट वेव है जिसकी पीक वैल्यू 10 है, -10 है, ठीक है, ये बैटरी है -5 में। अब जब हमने देखा कि जब तक VI यानी VI पॉजिटिव साइकिल में VB से ग्रेटर है, तो आउटपुट पे क्या आ रहा है, आपके पास सारा का सारा बैटरी आ रही है जो कि -5 है। तो ये कब तक है, यहाँ पर हमने इसको इंडिकेट किया, ये -5 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। -5 वोल्ट पॉजिटिव साइकिल है, 0 से शुरू हुआ, 10 तक गया, 10 के बाद ये दोबारा नीचे आया, अब ये -1 -2 -3 -4 -5, ठीक है। उससे पहले VI आपकी क्या है, ग्रेटर है किससे, VB से, क्योंकि ये VB है ना, VB हमारी -5 है। तो जब तक ये ग्रेटर है उस वक्त तक हमने क्या किया, हमने कहा आउटपुट पे -5 आना चाहिए, तो हमने उसको इंडिकेट कर दिया कि जब तक -5 से ये वैल्यू ग्रेटर है, हमने उसको रिप्रेजेंट किया, ये देखें, तो ये क्या आएगी, आउटपुट पे एक कांस्टेंट -5 आता रहेगा, ठीक है, क्योंकि डायोड ओपन है। जैसे ही -5 से नीचे जाएगी, डिक्रीज वैल्यू होगी, -5.1 6 7 8 9 10, तो क्या होगा, डायोड फॉरवर्ड बाइस हो जाता है और इनपुट पे जो आपके पास इनपुट आई होती है, बाकी बची होती है, ये सारी की सारी आउटपुट पे आ जाती है, ठीक है। ये सारा का सारा का साइकिल यहाँ से लेकर जब तक -5 तक रहेगा, ये आपके पास आउटपुट पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोबारा जैसे -5 से ऊपर गया, -4 -3 +1 2 3, ये पॉजिटिव साइकिल आना शुरू हुआ, तो इसने दोबारा वही -5 देना शुरू कर दिया। इसी तरह ये साइकिल रिपीट होता रहेगा, ठीक है।